नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में किस बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ पर बात करेंगे। क्या उपाय द्वारा हमारी किस्मत हम बदल सकते हैं या नहीं। उपाय से मेरा मतलब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज से, ज्योतिषी उपायों से क्या हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं नहीं। और अगर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं तो कितना, 5%, 10% या 100%, इस बारे में भी बात करेंगे। और क्या आप होते हैं ये ज्योतिषी उपाय, और कौन कौन से होते हैं, और ग्रह शांति क्या सिर्फ पूजा पाठ होती है या कोई और भी होते हैं। तो इसी तरह के सब टॉपिक्स को इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। आपके मन में बहुत से हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, खासकर जब आप अपने जीवन के उस दौर से गुजर रहे हैं जब आपको परेशानी है या बार बार कुछ ना कुछ मुश्किल आती है। लेकिन हो सकता है क्यूरियोसिटी भी हो कि क्या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ काम करती हैं या नहीं। तो आपके मन में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे और मैं उनके बारे में अपने नज़रिए से डिटेल में बात करने की कोशिश करूँगी। जब मैं टीवी पे काम करती थी तो बहुत सारे ऐसे डिबेट्स पे मैंने बातचीत की, बहुत सारे डिबेट्स किए जब हम इस बारे में बात करते थे। पर मैं आज ये कहूँगी कि अगर आपकी विचारधारा मेरे से सहमत नहीं है तो भी आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स, बट आप इसको देखिए और आपके जैसा आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ काम करती हैं या नहीं, इस बारे में भी हम लास्ट में एक निष्कर्ष के तौर पे मैं आपसे बात करूँगी और बताऊँगी। तो जिस प्रकार से कोई डॉक्टर होता है तो वो सर्जरी करता है, कोई उसके पास बीमार व्यक्ति आता है तो वो उसको दवाई देता है, मेडिसिन देता है। तो उसी तरह से जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसके पास कोई व्यक्ति आता है अपनी परेशानी लेकर, तो उसको हम क्या करते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा उसको कोई रेमेडीज़ बताएगा, उसका भविष्य पढ़कर बताएगा और क्या क्या होने वाला है, उसके साथ साथ उसको कोई ना कोई ज्योतिषी उपाय भी अवश्य बताएगा। तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने डॉक्टर से इस चीज़ को क्यों कंपैरिजन लिया, तो इसलिए किया कि भविष्य पढ़ना या सिर्फ बीमारी के बारे में जानना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर डॉक्टर कहे कि आपको फीवर हो गया पर दवाई नहीं दे तो क्या फ़ायदा है। और उसी प्रकार से अगर आपको कोई मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजर है, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पे, अगर एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपकी नौकरी छूटने वाली है और आपको कोई उससे रेमेडी नहीं देता तो कोई मतलब सिर्फ जानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक चीज़, और वाई द कंपैरिजन, मतलब डॉक्टर से ही क्यों मैं एक एस्ट्रोलॉजर का कंपैरिजन कर रही हूँ। तो वैसे तो देखिए किसी से कोई कंपैरिजन है ही नहीं, वो अलग फील्ड है, वो साइंस की फील्ड है, ये साइंस की फील्ड नहीं है। परंतु ये कंपैरिजन मैं इसलिए कर रही हूँ कि जिस प्रकार से डॉक्टर जो होता है वो आपकी जो बॉडी होती है उसको हील करता है, उसी प्रकार से एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है, एक ज्योतिषी जो होता है, वो आपकी सोल, आत्मा को हील करता है। आपकी आत्मा के लिए जो भी जो माइंड होता है शांति के लिए करता है। तो ग्रह शांति के साथ साथ आपके माइंड में भी शांति होती है। उस प्रकार से उपाय बताए जाते हैं। जो कुछ भी मैंने कहा, जैसे कि जो कुछ भी मैं बताऊंगी वो मैं अपने अनुभव के आधार पे बताऊंगी, और मतलब इसमें जो जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस किया है वैसे बताऊंगी। और एक चीज़ और, जैसे कोई भी मेरा बिकॉज साइंस रिसर्च बैकग्राउंड है तो मैं ये कहती हूँ कि माइंड जो होता है बहुत पावरफुल होता है। इस प्रकार से रिसर्च स्टडीज़ बताती हैं कि बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज़ बताती हैं कि जो माइंड होता है ना, आपका जो सोच होती है वो बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होती है कि उसके कारण आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं इस प्रकार, और असफलता करियर में। ये तो बहुत लॉजिकल भी है, क्योंकि यदि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, तो अपनी नौकरी में जा नहीं पाएगा, काम कर नहीं पाएगा, काम नहीं करेगा तो काम का हर्जाना होगा तो नौकरी छूट जाएगी, मतलब एक चेन रिएक्शन हो जाती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तब भी यही है। और साथ में एक जैसे कहते हैं ना, एक आइडिया होता है उन्नति के लिए, तो उसके लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे। एक स्वस्थ हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और जो हेल्दी रहने के लिए, जैसे मैंने कहा कि सोच इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि ईटिंग का भी, हमारा खान पान का, हमारी लाइफस्टाइल का, और कि कौन से हालात हैं, सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस होती हैं उन पर
बहुत डिपेंड करता है कि आप किन हालात में रह रहे हो और क्या खाते हो, किस टाइप का आपका लाइफस्टाइल है। और इसमें भी ज्योतिष में जो होता है कि हम ये किस तरह के आपके, जब आप आगे जीवन में प्रगति कर रहे हैं तो कौन सी ग्रह दशा है जो इन सबको प्रभावित करती है, ये भी ज्योतिष में दिया जाता है। परंतु हम इस बात पे फोकस है कि क्या होती हैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ और उनसे क्या फ़ायदा होता है और होता है या नहीं होता और किस प्रकार की। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक रूल, अगर आपकी कुंडली में कोई प्रॉमिस ही नहीं है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गले में सुर लेकर नहीं आए तो आप गायक नहीं बन सकते, यानी आप गा ही नहीं सकते हो, तो आप जितने मर्जी मतलब ज्योतिषी उपाय करोगे तो आप सिंगर नहीं बन सकते। आपकी कुंडली में मतलब कोई ना कोई प्रॉमिस, यानी कोई ना कोई बीज होना चाहिए। जैसे अगर आम का बीज ही नहीं है तो आम के फल नहीं मिल सकते, उसी प्रकार से जीवन में कोई ना कोई सीड होना ज़रूरी है, एक प्रॉमिस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस कुंडली पे उपाय कर सकते हैं। तो ये बेसिक रूल है कि आपकी कुंडली में उस दिशा में मूव करने का कोई ना कोई बीज होना ज़रूरी है। जैसे अगर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि अगर आप गाना ही नहीं गा सकते, गले में सुर ही नहीं है, तो आप ज्योतिषी उपाय कैसे कर सकते हैं कि मैं सिंगर बन जाऊं, उसी प्रकार से। परंतु इस प्रकार तो होता है ना कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं या हम किस तरह के हमें अड़चनें आ रही हैं जीवन में, जैसे विवाह में हो गई या वर्क में हो गई, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें कोई मुश्किलें आ रही हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पर हम ग्रो नहीं कर सकते, तो उस केस में हमें ज्योतिषी उपाय करने से क्या सफलता मिलती है, क्या नहीं मिलती है, तो वो तो एक बात का क्वेश्चन है। परंतु प्रॉमिस होना बहुत ज़रूरी है कुंडली में उस दिशा में काम करने के लिए। या एस्ट्रोलॉजिकल कहते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है, यू कैन नॉट क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, यानी कुछ हो ही नहीं तो उसमें से क्या कोई बना सकता है। तो इसी थॉट को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। फिर एक कहते हैं ना कि मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसको हमें समझना चाहिए कि हम उम्मीद क्या रखें। ज़रूरी बात है, जीवन में बहुत कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन एकदम बदल जाता है। मतलब कभी हमारी जो बैकग्राउंड होता है, हम किस बैकग्राउंड से आते हैं और क्या बदल जाता है, ऐसा हमारा अगर कुंडली प्रॉमिस करती है तो आप ज़रूर बदल सकते हैं। और उसमें ज्योतिषी उपाय कैसे करते हैं मदद, इस बारे। तो सबसे पहले उपाय होते क्या है, इसका अर्थ क्या है, ज्योतिषी उपाय का अर्थ क्या है और उनका क्या मीनिंग क्या होता है। तो जब जीवन में समस्या का समाधान होना, वह तरीका, ज्योतिष उपाय को इसको समझिए, वह तरीका जिससे हम ग्रहों की जो नकारात्मक ऊर्जा को शांत करते हैं, यानी नेगेटिव एनर्जी को हम संतुलित करते हैं और जीवन में सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आते हैं। उपाय सिर्फ पूजा पाठ या सिर्फ ताबीज़ पहनना ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। परंतु सब में जितने भी हम एक उपाय होते हैं उनमें एक प्रक्रिया होती है, यानी जिसमें कर्म होता है, श्रद्धा होती है, अनुशासन होता है और धैर्य होता है। ये नहीं कि आपने आज ज्योतिषी उपाय किया और कल आप कह रहे हैं या 1 घंटे बाद कह रहे हैं अरे मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मतलब इस टाइप से एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। धैर्य बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई उपाय करते हैं तो उसके पीछे एक कहते हैं ना, एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, तो हम उसके पीछे हमें बहुत धैर्य और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन ये होता है कि उपाय किस प्रकार के होते हैं। एक तो कार्मिक उपाय होते हैं, एक होते हैं धार्मिक उपाय। दोनों ही वैदिक जो ज्योतिष होते हैं उसमें जीवन सुधारने के लिए होते हैं, चाहे वो कार्मिक उपाय हो या धार्मिक उपाय हो। लेकिन इनका आधार और दृष्टिकोण और प्रभाव जो होता है बिल्कुल अलग होता है। इससे भी हम समझते हैं ये इन दोनों के बीच क्या अंतर है और इन्हें कैसे उपयोग में लाते हैं, इसे भी समझते हैं। जो कार्मिक उपाय होते हैं, अर्थ क्या होता है, ये उपाय हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल के कारण होते हैं, जो कि हमें इस जीवन में सुधारने के लिए, जो हमारी जीवन होता है, हमें भाग्य होता है या हम कहें ब्रह्मांड जो होता है, हमें मौका देता है। यदि आपकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह है
तो वह पिछले जन्म के कर्मों से ही जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ जो ग्रह होते हैं वो ब्रह्मांड जो है, पूरा ग्रह है, ये सब भगवान के बनाए हैं। और जब अब आप जिस समय जन्म लेते हैं तो उनमें जो ग्रह दशा होती है वो जो है आपके कर्मों को दिखाती है, और हम उनको बदल सकते हैं अगर हम बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका शनि जो है वो ठीक नहीं है, तो हम लगातार, हम जैसे एग्जाम्पल कार्मिक उपाय क्या है, आपने पिछले जन्म में कभी कोई लेबर से या कोई, ये देखना पड़ता है कि कोई मजदूर होता है, उसमें आपने उनको हानि पहुंचाई, किसी तरह की मुश्किलें खड़ी की, तो उस जीवन में जो ग्रह है शनि, जो बिकॉज मैंने एक उदाहरण दे रही हूँ कि वो आपके कर्मों के आधार जो है, आप जब आप काम करते हैं तो इंडिकेशन भी देगा। जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगाई है तो क्या होगा, मशीन बार बार ख़राब हो रही है, लेबर काम छोड़ छोड़ कर भाग रही है, और आपका जो काम है वो लगातार असफल हो रहा है बिकॉज ऑफ दी लेबर प्रॉब्लम, कि आपको बाधाएं आ रही हैं या आपकी मशीनें ख़राब हो रही हैं। जो इस प्रकार के कष्ट जो होते हैं, जो आते हैं हमें ग्रह की, तो हम क्या उसमें क्या बताते हैं कि हम ये कार्मिक उपाय बताते हैं कि आपको किस प्रकार से लेबर या मज़दूरों की सहायता करनी चाहिए, और ये जो गलतियां को सुधारने का मौका जो है उसके लिए बहुत सारे कार्मिक उपाय बताए जाते हैं, सो दैट कि आप इस जन्म में उन्हें फिर से दोहराएं नहीं। तो ये तो कार्मिक जो उपाय होते हैं वो बहुत ही डीपर लेवल पर काम करते हैं और जीवन बदलते हैं, ऐसी हम जो शास्त्रों में मतलब धारणा है। और मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में भी इस प्रकार से देखा कि जब कार्मिक उपाय होते हैं, अगर आप किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो वो कर्म द्वारा ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपने जब भी कोई कार्मिक उपाय होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि आपने जो पिछले जन्म में गलती की, जो आपने किसी को कष्ट पहुंचाया, तो इस जीवन में वैसा ही रेपिटिशन आएगा। यानी आपको अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी लेबर, हो सकता है कि आपके बहन भाइयों से जुड़ा हो, भूमि से जुड़ा हो, आपके एनवायरनमेंट से जुड़ा हो, तो आपने जब इस प्रकार की कोई गलती की होती है तो ईश्वर आपको उसी मोड़ पर फिर से देता है, और आप इसको समझेंगे। अगर आप कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो आपको वो उस चीज़ को हाईलाइट करके बताएगा कि इस प्रकार से आपने कोई गलती की है और ये परिस्थिति आपके सामने क्या फिर से उत्पन्न हुई है। ये एस्ट्रोलॉजर की ही मतलब एक रीडिंग पे डिपेंड करता है कि वो आपको उसको पढ़कर बता सकता है ही नहीं कि किस प्रकार से आपने उस गलती को फिर से रिपीट नहीं करना, और वो गलती है या नहीं। अब अगर आप कोई चीज़ छुपाते हैं एस्ट्रोलॉजर से या कोई चीज़ को गलत बताते हैं तो वो भी एक आपको हेल्प नहीं करती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, जैसे मैंने किसी को बताया कि कार्मिक लेवल पर ये गलती आपसे हुई है और इस जन्म में आपको अपने फादर से का सुख नहीं मिल रहा, और फादर से मतलब मुश्किल आ रही है। तो पहले तो वो हाइड किया, इवन दो उसके फादर्स और पेरेंट्स के बीच में बहुत ही समय, जब वो बहुत ही छोटी थी तो उनका तलाक हो गया था, परंतु वो इस बात को छुपाती रही, और फिर बाद में उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा हुआ था और ये चीज़ ऐसे ऐसे है। सो आपको एक तो लाइक आप फिर से गलती कर रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को छुपाकर फिर आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी वो कार्मिक उपायों से उनको ठीक हो सके, नहीं। एक किस प्रकार से हम धारणा रखनी है उसके बारे में हम बात करते हैं, पर हम दूसरे लेवल पे बात करते हैं कि दूसरे उपाय कौन से होते हैं। दूसरे उपाय होते हैं धार्मिक उपाय, जो ऐसे उपाय जो होते हैं जिसमें व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, फास्ट होते हैं, पूजा होती है, पाठ होता है, मंत्र होता है, कभी कभी आप कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, और आपकी जो भी धर्म है, जो इस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी जहाँ भी आस्था है उसके अनुसार जो होते हैं बहुत सारे एक विधि विधान होता है, उसमें आप उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी ऐसा कोई उपाय होते हैं ये सिर्फ कर्मकांड नहीं होता, मन की शक्ति से भी जुड़ा होता है। आपके दिल और दिमाग में आप अगर इस तरह से सोच रहे हैं कि ये मंत्र जाप करते ही मेरा कोई बहुत बड़ा चेंज आने लगा, तो असली ध्यान जो है आपका भटक रहा है। आप अपने जीवन के देखिए मूल तौर पे एक इंसान, हर इंसान चाहे आप हो या हम हो, ये ज़रूर अपने मन में एक थॉट होता है कि
जब भी हम कोई चाहे धार्मिक उपाय करते हैं, धार्मिक स्थान जाते हैं, जो भी हमारे धर्म का धार्मिक स्थान होता है, हम वहाँ जाके अपना सर झुकाते हैं और करते हैं, तो हमारी एक इच्छा मन में ज़रूर होती है कि मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आए। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्य इस स्वार्थ के साथ करते हैं, इस लोभ में करते हैं, तो वहाँ पर बेसिक रूल जो है कि श्रद्धा का आप इंजॉय नहीं करते अपने को जो भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको मन की शक्ति, इच्छा और कहते हैं ना एक मन में एक स्वार्थ की भावना बहुत ज़्यादा रखनी नहीं चाहिए। स्वार्थ तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग सबके अंदर होता है, परंतु इसमें उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, उसमें आनंद लेना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं, चाहे और उसको नियमित तौर पे एक सीरीज़ में। सेकंड बहुत ज़रूरी है कि उसको नियमित रूप से करना चाहिए अगर हम उसका असर देखना चाहते हैं। यानी अगर आपको कोई बताया जाता है कि उसको इतने समय तक कीजिए, इतने तो आपको उस पहले या दूसरे पे चढ़ करने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए, उसे लगातार करना चाहिए। मतलब इसमें एक सीरीज़ में जो बताई गई है चीज़, उसको भी करना चाहिए। साथ में मन में लालच, या मैंने कहा कि जो उपाय है उसका असर ख़त्म होता है। और सिर्फ़ आप एक बात समझिए, जब धार्मिक उपाय होते हैं वो सिर्फ़ पूजा पाठ या नहीं होते, कभी कभी आपके अंदर जो भक्ति की भावना के पीछे वो भी एक कार्मिक वो होता है। जैसे आपने जब आप किसी चीज़ को धर्म से जोड़ते हैं, तो आपको कभी कभी आप देखिए, जब आपको पहले लेवल पर, बेसिक लेवल पर आनंद आने लगे, ये मीनिंग आप कहीं गए, आपने धार्मिक स्थान गए, जो भी आपका धर्म है, आस्था है, आपको अच्छा लगा, आप फिर गए, जब ये जो बेसिक लेवल पर आपके अंदर चेंज आने लगा, मीनिंग्स जैसे मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल होता है, तो जब आपको अंदर से बहुत आनंद आता है कोई चीज़ करने में, जैसे कोई कोई बुक पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है, कोई मूवी देखते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, तो वो एक बहुत बेसिक लेवल पे जब हम बहुत किसी चीज़ को एंजॉय करके करते हैं, तो उसका असर बहुत अलग होता है। तो उसी तरह से जब हम धार्मिक उपाय करते हैं, तो उसमें हमें जब अच्छा लगता है वो करना, तो वो चीज़ जो है आपके जीवन के साथ जुड़ जाती है, और वो जैसे कहते हैं ना, आपके जो अगर हम इसको उस तरीके स्पिरिचुअली समझें, तो आपकी आत्मा में चेंज आने लगता है और आपके कर्म में भी सुधार आने लगता है। ये तो हो गए कार्मिक उपाय। इसके साथ साथ कुछ ऐसे धार्मिक उपाय और इनके अलावा कुछ और भी होते हैं, जिसमें यंत्र होते हैं, जिसमें जेम स्टोन्स होते हैं, जिसमें आप बहुत सारे नग पहनाते हैं, कुछ अंगूठी पहनाते हैं, तावीज़ पहनाते हैं, तो ये भी उपाय होते हैं। परंतु इनके को वर्क करने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको दिया है ये बनाकर, उसकी जैसे कहते हैं ना, कोई एक साधु पुरुष आपके सर पे हाथ रखते, तो आपको बहुत आप जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा, आपने सुना होगा कि मेरे जीवन में ये गॉड फादर है, तो गॉड वर्ड ज़रूर ऐड हुआ है कि जो कि भगवान के स्वरूप की तरह मेरी मदद कर रहा है। इसी प्रकार से कभी कभी आपके जो गुरु होते हैं, या कोई जो जो व्यक्ति आपको उपाय बताता है, तो उस उपाय में उसका भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो जिस व्यक्ति से आप एनर्जी लेते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी एक जो उपाय के अंदर, धार्मिक उपाय के अंदर, कि किस प्रकार की एनर्जी में आप एंटर कर रहे हैं, किस प्रकार की वाइब में एंटर कर रहे हैं, और आपका अपने घर का माहौल क्या है, और आपका कर्म क्या है। यानी मैंने कहा कि एक तो होते हैं जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, और एक धार्मिक उपाय होते हैं जो आप इस धर्म में धर्म के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार करते हैं। परंतु इस जन्म में जैसे कोई आप धार्मिक उपाय भी कर रहे हैं, परंतु उसके साथ जो जो आज के जन्म के आज के कर्म हैं, उनमें आप छल कपट कर रहे हैं, और उसको जो प्रेजेंट है, जैसे कहते हैं एक भूत, भविष्य और प्रेजेंट में अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आप जो है, आप फ्यूचर में होने वाली चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, सीड खराब है, तो फ्यूचर में होने वाली चीज़ को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छी होगी। क्योंकि अब ये जो मैं कह रही हूँ कि प्रेजेंट में किए कर्म, अब क्या है कि हर कोई सोचता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी कॉन्शियस जो है उसको बताए। सो सही और गलत का मैं और आप
कोई भी जो विचार है वो आप अपने मन से पूछिए, अपनी अंदर की अंतरात्मा से पूछिए। अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं अपने कर्म द्वारा, तो मैं हर वीडियो में, मुझे नहीं लगता मैं किसी भी वीडियो में इस प्रकार से नहीं बोलती कि कर्म बहुत प्रधान है। कर्म और धर्म दोनों ही साथ चलते हैं, लेकिन सिर्फ धार्मिक उपाय करने से, पूजा पाठ करने से, मंदिर में जाने से, बहुत से हम सिद्ध मंदिर जाने से हम अपने जीवन की काफ़ी कुछ कष्ट जो है हटा देते हैं। परंतु अगर हमारे कर्म उसमें अलाइन नहीं है, यानी आप कर्म से फिर भी उसी प्रकार चल रहे हैं, तो वो नतीजे या वो रिजल्ट्स हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आपको उसका फल भी मिलेगा और इसका फल भी मिलेगा। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्रों में दी गई बात है। और आप देखेंगे इवन धार्मिक किताबों में, जिस भी धर्म और उसको आप फॉलो करते हैं, उनमें भी होगा कि लिखा होता है कि आप मन, कर्म और वचन से ही इन तीनों चीज़ों को करेंगे, तभी आपको फल देंगे। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। देखिए, अगर आज के टाइम में जब हम इतने सोशल मीडिया में इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जनरलाइज्ड उपाय मिलते हैं, परंतु वो आपकी कुंडली स्पेसिफिक नहीं है, यानी आपकी कुंडली से जुड़े हुए नहीं हैं। तो उनका असर होता है, परंतु अगर उनका रिजल्ट्स भी बिल्कुल जनरलाइज्ड होते हैं, जैसे कि इस तरह से, इस विधि से ये पूजा कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, तो उनका रिजल्ट उतना ही मिलेगा जितना कि जैसे हम कोई यूट्यूब से या गूगल करके एक मेडिसिन समझ लेते हैं। परंतु अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर हमारी बीमारी को अच्छे से देख के समझ कर जो दवाई देता है, उसका रिज़ल्ट उतना ही फ़र्क होता है। तो एक जनरलाइज उपाय करने से और पर्सनली अपनी कुंडली का उपाय करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। पर हाँ, फ़र्क तो हर उपाय से पड़ता है, हर दवाई से पड़ता है। इसी प्रकार से मैं यही कहूँगी कि आप अगर जीवन को, अपने भाग्य को, अगर अंत में मैं इसको निष्कर्ष से कहूँ, तो मैं कहूँगी कि ये मेरी अपनी सोच ही नहीं, मैंने अपनी अनुभव में देखा है कि हाँ, सच्चे मन से किया हुआ उपाय, चाहे वो धार्मिक है, कार्मिक है, और हो सके तो आप धार्मिक और कार्मिक दोनों कीजिए, तो आप अपने जीवन की जो दिशा है या जो भी आप मुश्किलें हैं, उनसे उनको बदल सकते हो। आप अपनी लाइफ को बहुत बड़े चेंजेस लेकर आते हो। जैसे मैंने कहा कि शर्तें हैं कुछ, जिसमें नंबर 1 है कि उसमें आपकी कुंडली में कुछ भी क्रिएट करने के लिए स्कोप होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, आपकी कुंडली में है। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे धन संपत्ति होती है, जिस समय बिलियनियर ना होने का संजोग हो, परंतु एक अच्छी ज़िंदगी, सुंदर ज़िंदगी, अच्छी पैसे के साथ बेसिक करने के लिए आपको, अगर आप उपाय करते हैं, तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होता है। मैंने जिस प्रकार कहा कि आप अगर कर्म, श्रद्धा और अनुशासन को और धैर्य यानी पेशेंस के साथ उसे करते रहेंगे, तो ये मेरी सोच है कि आपको ज़रूर उससे लाभ होगा ज्योतिषी उपायों से, और आप अपनी लाइफ में जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं, और जीवन जो है आपका और सुखद होगा। और इसी प्रकार की पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम अगली नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे।